प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज भारत ने एक नया इतिहास रचा, जहां देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू आसीन हुई। द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च पद के लिए शपथ ग्रहण किया। इस दौरान जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज पेश की गई लोकतांत्रिक परंपरा की सुंदर मिसाल। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। साधारण महिला का साधारण शख्सियत। सत्ता के सर्वोच्च पद पर महिला आसीन। जीवन के संघर्षों का डटकर किया सामना। ये बयान देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हैं, जो जीवन के कड़े संघर्षों के बाद आज देश के पहले नागरिक के पद पर काबिज हुई। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रही और 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित ओडिशा के मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के छोटे से गांव उपरखेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और महामहिम द्रौपदी मुर्मू के अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में बौदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विरंची नारायण टूडू है। मुर्मू मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के गांव उपरखेड़ा में स्थित एक स्कूल में पढ़ी है। यह गांव दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर और ओडिशा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया था। अपने पति और 2 बेटों के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया है। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर साल 1997 में शुरू हुआ था, जहां उन्होंने पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। इसके बाद कुछ समय तक वो बतौर उपाध्यक्ष भी कार्यरत रही। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर में बड़ा मुकाम तब आया जब उन्होंने विधायक के रूप में चुना गया।
साल 2000 से 2004 के बीच द्रौपदी मुर्मू मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रही। इस बीच उन्होंने वाणिज्य और परिवहन का स्वतंत्र प्रभार भी संभाला था। साल 2004 के बाद दोबारा विधायक बनी। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में और पहली आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का शपथ ले लिया है। उनके शपथ लेने के बाद से ही तमाम तरह की बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन सब से हटकर जो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है वह यह है कि देश की महिलाएं गर्व कर रही हैं। उनमें एक उम्मीद जागी है कि देश की गरीब तबके की, निचले तबके की महिलाएं भी अगर मेहनत करें तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप